हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने जो भी पढ़ाया था उसी को हम आगे ले रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फिजन, जिसको आप जानते हैं, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो इसको नाभिकीय विखंडन के रूप में जानते हैं। इससे पहले कि हम टॉपिक को स्टार्ट करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या है? बहुत सिंपल हिंदी में पहले समझिए कि न्यूक्लियर फिजन जो होता है ये ज़्यादातर बड़े जो एटॉमिक नंबर के एटम्स होते हैं, या यूं कहो कि भारी नाभिक है ना, जैसे यूरेनियम है और इसके आगे के बहुत सारे ऐसे तमाम आ चुके हैं कि अस्थायी नाभिक जो होते हैं उनके अंदर इस तरह का विखंडन, टूट फूट मची रहती है, जिसको हम नाभिकीय विखंडन के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक पे चलते हैं और जैसे जैसे इसका डेफिनेशन आएगा वैसे वैसे हम आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, न्यूक्लियर फिजन, द हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एटम लाइक यूरेनियम, प्लूटोनियम and thorium is bombarded with low energy neutron which split the nucleus into smaller nuclei. This process is called nuclear fission. Clear? क्या कह रहा है कि हैवी न्यूक्लियस वाले एटम जो कि रेडियो एक्टिव भी हैं, रेडियो एक्टिव एटम हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम एंड थोरियम, ऐसे ही बहुत सारे, इन पर जब बम्बार्डेड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन, किसकी बम्बारी कराई जाती है? लो एनर्जी न्यूट्रॉन की, तब क्या होता है कि जो हैवी न्यूक्लियस है ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियस में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन, और इसी प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हैवी न्यूक्लियस के ऊपर जब लो एनर्जी के न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो हैवी न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है, और इस पूरे रिएक्शन को, मतलब हैवी न्यूक्लियस का स्मॉलर न्यूक्लियस में स्प्लिट होना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ किससे? विद द हेल्प ऑफ लो एनर्जी न्यूट्रॉन। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं, यूरेनियम 92 235, 92 यहाँ पे इसका क्या है? एटॉमिक नंबर, और 235 क्या है इसका? मास नंबर। जब इस पे एक न्यूट्रॉन, लो एनर्जी न्यूट्रॉन, ध्यान रखिएगा, लो एनर्जी न्यूट्रॉन जब इस पे क्या गिराया जाता है? गिराया जाता है, बम्बार्ड कराया जाता है, यानी कि बम्बारी कराई जाती है, तो ये यूरेनियम जो है, जो कि हैवी न्यूक्लियस है, ये स्प्लिट हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन। क्लियर? तो जब इन दोनों में टूट जाता है तो क्या होता है? हैवी एनर्जी निकलती है, ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, और साथ में देखिए यहाँ पे एक एटम पे एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई गई थी, और इस होल प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन नए बनकर पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन की बमबारी होती है तो कितने नए न्यूट्रॉन पैदा होते हैं? आंसर होगा 3। दूसरा, यूरेनियम पे जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है तो यूरेनियम का न्यूक्लियस किन 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है? तो बेरियम एंड क्रिप्टॉन, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अब आगे क्या है? कितनी एनर्जी निकलती है इस रिएक्शन में, यानी यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी कराने पे कितनी एनर्जी रिलीज होती है? तो एक एटम का 2 एटम में डिवाइड होने पर, सिर्फ एक एटम से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो ये याद करना है, एनर्जी कितनी रिलीज हुई, कितने न्यूट्रॉन नए फॉर्म हुए, और यूरेनियम जो हैवी न्यूक्लियस था वो किन 2 स्मॉल न्यूक्लियस में डिवाइड हुआ। क्लियर? इसके बाद यहाँ एक नोट है, नोट में क्या लिखा है कि अगर इनके मास में थोड़ा सा अंतर आता है,
हमारा जो एक रूल है उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड का मास और राइट हैंड साइड का मास जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस दिखाई देता है, वो होता है 0.215 AMU का। ये इतना मास क्या होता है, मास डिफेक्ट, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं कि कमी आ जाना, ये मास डिफेक्ट है और ये होता है। तो अगर हमसे आपसे पूछा जाए कि कितने उसका AMU का मास डिफेक्ट होता है, क्वेश्चन में ये भी बन सकता है कि यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस, जब वो स्प्लिट होता है 2 न्यूक्लियस में, तो वहां पे कितना मास डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो आंसर होगा 0.215 AMU, ठीक है। अब एक चीज और पूछी जा सकती है कि ये कैसा रिएक्शन है, तो ये एक चेन रिएक्शन है, मीन्स ये रुकता नहीं है। हमने एक न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम पे डाला, अब एक यूरेनियम और एक न्यूट्रॉन तो हम ले नहीं सकते, कुछ ग्राम होगा, एक न्यूट्रॉन उस पे कर दिए एक एटम पे। अब एक एटम पे हुआ 3 नए निकले गए, तो बाकी बचे हुए एटम पे इन्होंने अटैक किया, फिर जो 3 करके 3 निकले, उनसे वो फिर अगले एटम पे अटैक करेंगे, तो ये बहुत लंबी चौड़ी चेन बनती जाएगी। इसी तरह से इसीलिए इसको कहते हैं चेन रिएक्शन, ओके। अब देखो चेन रिएक्शन आर ऑफ 2 टाइप। चेन रिएक्शन 2 तरह के होते हैं, पहला क्या कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है। कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अच्छा, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हम कब कहेंगे, देखिए अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन व्हेन देयर इज नो कंट्रोल ऑन न्यूक्लियर फिजन। जब हम न्यूक्लियर फिजन पे, यानी कि जो वो हो रहा है, क्या कहते हैं, नाभिक विखंडन हो रहा है, उस पे हम किसी तरह का अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बस बड़ा एक दूसरे के बाद वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को देन रेट ऑफ द न्यूक्लियर फिजन इज वेरी हाई। तो यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन मतलब बहुत तीव्र गति से जो रिएक्शन चल रहा है ये बहुत तेजी से होने लगता है, इज वेरी हाई। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर इज वायलेंट एक्सप्लोजन, और जिसका परिणाम स्वरूप हमको देखने को मिलती है एक बहुत बड़ा धमाका, ठीक है। दिस टाइप ऑफ चेन रिएक्शन इज नोन एज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और इस तरह के चेन रिएक्शन को हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हम न्यूक्लियर फिजन करा रहे हैं और न्यूक्लियर फिजन के ऊपर से हम कंट्रोल खो बैठे हैं, तो क्या होगा, रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन बहुत हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको विस्फोट देखने को मिलेगा। और इस जहां ऐसा मतलब न्यूक्लियर फिजन जिसमें विस्फोट हो, बहुत भयानक विस्फोट हो, वो रिएक्शन जो होता है वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है, तो एटम बम एक्सप्लोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो परमाणु बम जो हमारा है वो इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है, क्योंकि एक बार अगर हम परमाणु बम को एक्टिव कर देते हैं तो बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है, क्योंकि उस पे से हमारा कंट्रोल खो जाता है, हम चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए, दूसरा है कंट्रोल चेन रिएक्शन, बस सेम कि रेट जो है न्यूक्लियर फिजन का अगर वो हमारे कंट्रोल में हो, जितना एटम हम चाहते हैं उतना ही एटम स्प्लिट हो, ठीक है, फिजन में जाए, तो इसे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहते हैं। देख लेते हैं, रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय आर्टिफिशियल मेथड। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑकर विद स्लो स्पीड, सो न्यूक्लियर एनर्जी released in such cases may be utilized in useful work, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि कंट्रोल चेन रिएक्शन को जब में क्या होता है, रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो स्लो होता है, क्योंकि हम ये इसे आर्टिफिशियल मेथड से बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसमें हमें जितना एनर्जी है हम उसको भी स्टोर करते हैं और उस एनर्जी को अलग अलग काम में यूटिलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल चेन रिएक्शन ही होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कोई भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर हम यही काम किसी परमाणु भट्ठी के अंदर कराते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कराते हैं, तो उसके अंदर हम कंट्रोल मेथड से काम कर सकते हैं। अच्छा, कैसे करते हैं ये जब हम अगले टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर, तो उसमें हम बताएंगे कि कैसे हम कंट्रोल करते हैं वहां पे एक न्यूक्लियर फिजन को। क्लियर?
ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपका कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का। क्या? न्यूक्लियर रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन कराना या न्यूक्लियर फिजन कराना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आई होगी, और हमें मोटिवेट करने के लिए आप अपना पॉजिटिव मैसेज भी भेजते रहें, और जिन टॉपिक को आप चाहते हैं हमसे पढ़ना वो टॉपिक भी आप लिख कर भेज सकते हैं कि मैम आप इस पे वीडियो बनाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।